जहाँ एक तरफ हम सोचते हैं कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो गए हैं, सब नए विचारों से चल रहे हैं, खुले विचार हैं सबके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी गुरुग्राम से ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक 19 वर्षीय युवक को अपने प्यार की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। जी हाँ, असल में पूरा मामला यूँ है कि साइबर सिटी गुरुग्राम में ही नाहरपुर के रहने वाले एक 19 वर्षीय युवक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और प्यार आपको पता ही है कैसा होता है। जो युवक है वो उस युवती से इतना प्यार करता था कि उसी युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन समाज को और उस लड़की के घर वालों को ये बात कतई मंजूर नहीं थी। इसीलिए उन्होंने एक साजिश रची और उस लड़के को फ़ोन करके अपने घर बुलाया। 19 वर्षीय युवक, जिसका नाम नितिन उर्फ नरेंद्र था, भरोसा करके उनके घर चला गया। उनके घर पे जाने के बाद युवती के बुआ के लड़के ने उसे वहाँ से अपने घर ले जाने की सोची और वहाँ पर ले जाकर जो आरोपी हैं, लड़की के घर वाले हैं, उन्होंने युवक को इतना पीटा, लाठी डंडे लात घूसों से इतना मारा कि लड़का अधमरा हो गया। उसके बाद उन्हें ग्रीनवुड प्लाजा के पास खाली जगह पर छोड़कर चले गए। लड़का अधमरा हो गया था। किसी राहगीर ने उसे देखा और उसके परिजनों को फ़ोन करके बताया। फ़ोन करके बताने के बाद लड़के के घर वाले आए और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। कथूरिया अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां पर अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद नरेंद्र के घर वालों ने उस लड़की के घर वालों के ऊपर सेक्टर 40 में थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उन पर कार्रवाई जारी है। सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है। युवक की हत्या का मामला सामने आया, क्या कुछ मामला? ये दिनांक 20/6/2021 को एक लड़के को नरेंद्र उर्फ नितिन, जिसका नाम था, उसके कुछ एक महिला लड़की से उसके रिश्तेदारों ने कह के उसको वहाँ पे बुलाया और उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसको सेक्टर 45 में फेंक के चले गए। जिसके बारे में किसी राह चलते व्यक्ति ने उसके परिजनों को उसी के फ़ोन से सूचित किया और लोकेशन भेजी, जिस पे आके उन्होंने उसको एडमिट कराया और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी इन चोटों के कारण मृत्यु होगी। जिसके संबंध में सेक्टर 40 में 302 के तहत हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की। SHO सेक्टर 40 के नेतृत्व में बेहतरीन काम करते हुए इन 4 आरोपी जो उसमें शामिल थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, जो आज हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। जिनके नाम मान सिंह उर्फ मोनू, जो गांधीनगर का रहने वाला है, वरुण जो यहाँ का रहने वाला है, मकान नंबर 702 गली नंबर 2 गांधीनगर का, और कुलताज और प्रदीप, ये जो चारों इस घटना में शामिल थे, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाए। हत्या की प्रमुख वजह क्या कुछ सामने निकल रहा है? हत्या की प्रमुख वजह जो बताई जा रही है, किसी लड़की से इसका अफेयर था और उसकी रंजिश बताई गई है और उसको इसलिए बुलाया गया था कि हम तुम्हारी शादी की बात करना चाह रहे हैं। तो ये बात कह के और फ़ोन पे उसको बुला लिया और उसके कारण फिर उसको मारा पीटा गया और उन चोटों के कारण उसकी मृत्यु। हॉरर किलिंग मानते हैं सर आप इस घटना को? अब जो चीज़ें हैं अभी उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें कानूनी कार्रवाई होगी की जाएगी। कितने लोगों का खिलाफ मामला दर्ज किया गया था सर? इसमें 4-5 बाई नेम है और टोटल 7-8 आदमी उन्होंने लिखवाए हैं और उस सारी इन्वेस्टिगेशन को अभी हम कर रहे हैं और उसमें जो जो लोग शामिल होंगे सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जो लोग पकड़े गए हैं, जिस लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था, उसके कौन थे, क्यों उन्होंने हत्या करी है? इनमें से एक उसका कज़न है और बाकी उसके लड़की के फादर हैं और कुछ और अन्य आदमी जो उनके मिलने जुलने वाले थे। ये 2। मारपीट कहाँ की गई थी सर और कहाँ पे फेंक गए थे? ये जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं कि राजीव नगर में बुला के मारपीट की थी और फिर इसको यहाँ सेक्टर 45 में फेंक के गए, वहाँ भी मारपीट की गई थी। सर पीड़ित परिवार कहाँ का रहने वाला है सर?
पीड़ित परिवार नाहरपुर का रहने वाला है और वहाँ का ही ये लड़का था। ठीक है सर। जिस तरह हम सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ चंद लोग हैं जिनकी सोच की वजह से इस तरह नरेंद्र जैसे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब हमें सोचना है कि क्या सच में हमारी सोसाइटी इतनी मॉडर्न हो गई है या फिर अब भी सोच उतनी ही पिछड़ी हुई है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्या नरेंद्र की क्या गलती थी? क्या उनके लड़की के परिजनों की जो सोच है वो सही थी? क्या चंद लोगों की सोच की वजह से इस तरह किसी युवक को जान गंवानी पड़ी, ये सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं आपके साथ सोनी तहला। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।